70 के दशक में यादों की बारात, डॉन, गोलमाल, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों के जरिए दिलों की धड़कनें बढ़ाने वाली जीनत अमान को लेकर लोगों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। जीनत अमान 70 के दशक की उन हसीनाओं में से एक हैं जिन्होंने अपने ग्लैमरस और हॉट लुक से हर किसी के होश उड़ा दिए थे। ट्रेडिशनल कपड़े हों या फिर वेस्टर्न लुक, हर एक आउटफिट में वो बोल्डनेस का तड़का उस जमाने में भी लगाना जानती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जीनत ही बॉलीवुड में फैशन का नया ट्रेंड लेकर आई थी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जीनत की दिल चुरा लेने वाली हंसी के पीछे कई गम छुपे हुए हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि जीनत ने अपनी निजी जिंदगी में इतना दर्द सहा, इसलिए फिल्मों से ज्यादा एक्ट्रेस अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में रही। प्यार हुआ, एक बार नहीं दो बार हुआ, शादी भी हुई, लेकिन प्यार दोनों बार मुकम्मल नहीं हो सका। पहली शादी से तो कभी न भूलने वाले वो दर्द मिले जिसको एक्ट्रेस 40 साल तक सहती रही। जीनत अमान ने अपनी निजी जिंदगी में जो दर्द सहे वो नासूर बन चुके थे। क्या आप जानते हैं एक एक्टर ने भरी महफिल कर दी थी जीनत अमान की पिटाई, टूट गया था जबड़ा, खराब हो गई थी आंख। आज जानेंगे जीनत अमान की जिंदगी से जुड़ी वो बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। 70 और 80 के दशक में लोगों की जुबान पर बस एक नाम चढ़ चुका था, जीनत अमान, जिन्होंने 70 के दशक में कई एक्ट्रेसेस को कांटे की टक्कर दी। उनकी फिल्मों में ग्लैमर का तड़का सिर्फ उनकी खूबसूरती के कारण ही लगता था। बोल्ड सीन देने से जीनत को कोई परहेज नहीं था। यही वजह थी कि उनका करियर तेजी से बढ़ता जा रहा था। साल 1976 से 1980 के बीच जीनत अमान सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली अदाकारा हुआ करती थी। जीनत की खूबसूरती के किस्से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक में हो रहे थे। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका नाम जीनत खान था। बाद में उन्हें जीनत अमान के नाम से फेम मिला। उनके पिता अमानुल्लाह खान मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। वहीं उनकी मां वर्धनी करवस्ते महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थी। पिता मुगल आजम जैसी बेहतरीन फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे। जब जीनत छोटी थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ रहती थी। जब वो 13 साल की हुई तो उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी माता ने एक जर्मन व्यक्ति से शादी कर ली। इसके बाद मां जीनत को लेकर जर्मनी चली गई। जीनत अमान का बचपन उथल पुथल से भरा था, जिसका असर उनकी पढ़ाई पर भी था। पेरेंट्स के तलाक होने के पहले जीनत की आधी पढ़ाई मुंबई में हुई। पिता की मौत के बाद जब मां ने दूसरी शादी की तो जीनत को मां के साथ जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा, जिसके बाद जीनत की ग्रेजुएशन की पढ़ाई अधूरी ही रह गई। I am a great artist. पढ़ाई अधूरी रह जाने के बाद जीनत ने फेमिना मैगजीन के लिए काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि जीनत ने करियर की शुरुआत पत्रकार के तौर पर की थी। फैशन मैगजीन में काम करने के दौरान जीनत को मॉडलिंग की तरफ झुकाव होने लगा। इसके बाद वो मॉडलिंग करने लगी। खूबसूरत होने की वजह से जीनत को पॉजिटिव रिस्पांस भी मिलता रहा और वो मॉडलिंग की फील्ड में आगे बढ़ती गई। 19 साल की उम्र में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल के अवार्ड अपने नाम किए। यह खिताब जीतने वाली वो पहली साउथ एशियाई महिला बनी। इसके बाद वो देश विदेश हर जगह की मैगजीन कवर पर छा गई। मॉडलिंग में काफी नाम कमाने के बाद जीनत ने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने फिल्म हलचल में डेब्यू किया था। इसके बाद जीनत फिल्म हंगामा में नजर आई, लेकिन पहली फिल्म की तरह ये भी बॉक्स ऑफिस पर औंधी मुंह गिरी। लगातार असफलता हाथ लगने के बाद जीनत ने सोचा कि अब वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे, लेकिन वो देवानंद ही थे जिनकी कही एक बात से जीनत अमान रुक गई। देवानंद ने जीनत अमान से कहा कि वो बस फिल्म हरे राम हरे कृष्णा कर लें। इसके बाद अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो फिल्म इंडस्ट्री में छा जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो वो जो चाहे वो करें। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इस फिल्म के लिए जीनत अमान को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग अवार्ड भी मिला और वो स्टार बन गई। 1978 में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शशि कपूर के साथ जीनत अमान नजर आई थी। इस फिल्म में जीनत अमान को कैसे कास्ट किया गया, आइए जानते हैं। जब राज कपूर फिल्म वकील बाबू की शूटिंग जीनत अमान के साथ कर रहे थे तो उसी समय वो फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की स्क्रिप्ट पर भी काम कर रहे थे। वो अक्सर शूटिंग ब्रेक के दौरान फिल्म की कहानी के बारे में जीनत समेत और लोगों से चर्चा करते थे। यह फिल्म किरदार रूपा के बारे में ज्यादा बात करते थे। वो जिस तरीके से रूपा के रोल के बारे में जीनत अमान से बात करते, जीनत अमान उस रोल से उतना ही प्रभावित होती। इसी दौरान जीनत अमान ने रूपा बनने का फैसला किया। वो एक दिन घाघरा चोली पहने और रूपा की तरह टिश्यू पेपर से घाव बनाकर राज कपूर के सेट पर पहुंच गई। उसके बाद जीनत अमान ने बाहर खड़े आदमी से कहा कि राज कपूर से कहो कि रूपा आई है। फिल्म के कॉस्ट्यूम और जले हुए चेहरे के साथ पहुंची जीनत को देखकर राज कपूर काफी हैरान हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को कॉल करके कहा कि देखो इस लड़की ने क्या कर दिया है। इसके बाद राज कपूर की पत्नी ने सोने के सिक्के देकर जीनत अमान को आशीर्वाद दिया और वो इस तरह से फिल्म रूपा के रोल के लिए चुनी गई। पी लो बाबा। मैं लाचार हूँ बेटी, बहुत लाचार हूँ। आज मेरे पास 4 पैसे होते तेरे हाथ पीले कर देता।
तुझे तेरे घर पहुंचा देता बेटी। एक वक्त ऐसा था जब हर ग्लैमरस रोल के लिए जीनत को ही अप्रोच किया जाता था। जीनत ने फिल्म अजनबी, रोटी कपड़ा और मकान, हम किसी से कम नहीं, डॉन, दोस्ताना जैसी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन बात क्या है? What's the matter? मैं बीच में स्विमिंग के लिए जा रही थी जब इसने सीटी बजाई और रिमार्क भी पास किया। बिल्कुल गलत इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो खुद सीटी बजी हुई है। दिग्गज अभिनेत्री अपनी पीढ़ी की सबसे अधिक फीस पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी और उनकी एक नजर किसी को भी प्यार में डूबने के लिए मजबूर कर देती थी। हालांकि इतनी बड़ी सुपरस्टार और ड्रीम गर्ल होने के बावजूद जीनत को प्यार के मामले में कभी सफलता नहीं मिली। हर मर्द के सपनों की महिमा होने के बावजूद जीनत अमान ने अपने जीवन में कभी भी एक स्वस्थ और स्थिर रिश्ते का अनुभव नहीं किया। अभिनेत्री ने अपने जीवन में पहली बार 1978 में संजय खान से शादी की थी। इस बात को जानने के बावजूद कि संजय पहले से ही जरीन कतरक से शादी कर चुके हैं, अभिनेत्री ने विश्वास की छलांग लगा दी थी। लेकिन उनकी शादी के कुछ महीनों के बाद ही सब कुछ बिखर गया और 1979 में संजय ने उन्हें छोड़ दिया। अभिनेत्री संजय खान के साथ अपनी टूटी शादी के बाद जीनत अमान को अभिनेता मजहर खान की कंपनी में आराम मिला। दोनों ने 1985 में शादी की और उनके 2 बेटे अजान खान और जहान खान हुए। हालांकि एक बार फिर बहुत अधिक भावनात्मक उथल-पुथल के कारण जीनत ने 1998 में मजहर के निधन से ठीक पहले उनसे अलग होने का फैसला किया था। हालांकि संजय खान के साथ जीनत अमान के अनहैप्पी मैरिड लाइफ से हर कोई वाकिफ था, जो उनकी शादी के दौरान अभिनेत्री पर फिल्म निर्माता के लात और थप्पड़ से भरा था। हालांकि एक घटना भी थी जो अभी भी इतिहास में छिपी हुई है, क्योंकि ये सब कुछ बयान करती है कि संजय खान अपनी पूर्व पत्नी जीनत के लिए किस तरह के पति थे। वो उन्हें बेरहमी से पीटा करते थे। मेरा उस औरत के साथ रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं जिसे मेरी परवाह नहीं। मजा आता है घर से भाग जाने में, खासकर जब तुम्हें पता हो कि वहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। जीनत अमान लोनावाला में अपनी एक फिल्म के कलाकारों और क्रू के साथ शूटिंग कर रही थी। तभी संजय खान ने उन्हें तुरंत मुंबई आने के लिए कहा। अभिनेता फिल्म अब्दुल्ला के निर्देशक भी थे, जिसमें जीनत भी एक हिस्सा थी। इस प्रकार उन्होंने जीनत को बॉम्बे वापस आने के लिए कहा था, क्योंकि वो उनकी फिल्म के गाने के शेष हिस्सों को शूट करना चाहते थे। पहले तो जीनत ने इसे इनकार किया, क्योंकि उन्होंने पहले से ही अन्य फिल्म निर्माताओं को डेट्स दे दी थी। लेकिन क्योंकि वो अपने पति संजय से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो बॉम्बे आ गई। संजय खान के घर पहुंचने के बाद एक्ट्रेस को सूचना मिली कि डायरेक्टर अपनी पत्नी जरीन कतरक के साथ ताज होटल में पार्टी कर रहे हैं। हालांकि जीनत अमान होटल ताज पहुंची और संजय के साथ डेट्स के विषय पर चर्चा करना चाहती थी। जैसे ही संजय को पता चला कि जीनत उनकी पत्नी जरीन कतरक की उपस्थिति में उनसे मिलने के लिए होटल में आई थी, इसके बाद निर्देशक ने अपना आपा खो दिया और होटल के कमरे के अंदर उनकी पिटाई की। उन्हें बालों से उठाने से लेकर फर्श पर लगातार पीटने और इधर उधर घूंसे मारने तक। ये जीनत के जीवन का सबसे काला दिन था। मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ, अब कभी नहीं मुस्कुरा सकती, कभी नहीं। जब संजय खान होटल के कमरे के अंदर जीनत अमान को लगातार पीट रहे थे, तब अभिनेत्री को उनके गुस्से से बचाव के लिए न तो कोई कर्मचारी और न ही पार्टी का कोई व्यक्ति आया। हालांकि उस कमरे में प्रवेश करने वाली एकमात्र व्यक्ति जरीन कतरक थी, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीनत को बेरहमी से पीटने के लिए अपने पति को प्रोत्साहित किया और उनकी सराहना की। इतना ही नहीं, जरीन ने एक्ट्रेस को गाली भी दी और संजय से कहा कि वो उन्हें ऐसा सबक सिखाएं जिसे वो कभी भूल न पाए। यह पहली बार नहीं था जब फिल्म निर्माता ने अभिनेत्री पर हाथ उठाया था। हालांकि उस दिन जो अलग था वो ये था कि उन्होंने अपने भीतर के जानवर को आजाद कर दिया था। पिटाई के दौरान संजय ने जीनत के सिर पर कई बार वार किया था, जिससे उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई। पति संजय खान द्वारा इतने अमानवी तरीके से पीटे जाने के बावजूद जीनत अमान ने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया था। मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ, अब कभी नहीं मुस्कुरा सकती। शायद वो उन्हें अपने पूरे दिल और आत्मा से प्यार करती थी। यही वजह थी कि उन्होंने उनके अमानवी कृत्यों के लिए सजा दिलाए बिना छोड़ने का फैसला किया। हालांकि जल्दी यह घटना खबरों में आ गई और जीनत के डॉक्टर ने एक पब्लिकेशन को दिए गए इंटरव्यू में खुलासा किया था। यह पहली बार नहीं है जब इस आदमी ने इन्हें पीटा है। एक बार पहले भी जीनत की आंख पर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी और पसलियों में इतनी जोर से लात मारी थी कि मैंने टूटने के डर से एक्सरे पर जोर दिया था। इस घटना की खबरों में आने के बाद संजय खान पर कई उंगलियां उठाई जा रही थी। तभी उन्होंने कहा था कि जीनत अमान की आंखों की समस्या एक वंशानुगत समस्या है। फिल्म निर्माता ने बताया कि जीनत की मां स्ट्रैबिस्मस से पीड़ित थी, जो एक चिकित्सीय स्थिति है और इसीलिए उनकी बेटी को ये विरासत में मिला है। हालांकि होटल और जीनत के करीबी दोस्तों के अज्ञात सूत्रों ने पुष्टि की थी कि समाचार पत्रों में जो कुछ भी बताया गया था वो सही नहीं था। अभिनेत्री के करीबी सूत्रों में से एक ने कहा, हम सभी जानते हैं कि संजय खान और जीनत के बीच में क्या हुआ था। मैं इसका पहला आई विटनेस था। मैं मुस्कुराना भूल गई हूँ, अब कभी नहीं मुस्कुरा सकती।
सबसे पहले कोई भी जो किसी महिला पर हाथ उठाता है और वो भी इतनी क्रूरता से कि वो जीवन भर के लिए जख्मी हो जाए, उसे जेल में होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप सार्वजनिक रूप से एक महिला को अपमानित करने और चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त निर्लज्ज थे तो अब इसे स्वीकार करने में क्यों शर्मा रहे हैं? दोस्तों, संजय से अलग होने के बाद जीनत का नाम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान के साथ जुड़ा था। एक समय में इमरान खान जीनत अमान की खूबसूरती के कायल थे। इमरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बनकर भारत के दौरे पर आए थे। उसी दौर में उनकी मुलाकात जीनत अमान से हुई। जीनत उन दिनों बॉलीवुड की सबसे बिंदास एक्ट्रेस थी। इमरान को उन दिनों लेडी किलर कहा जाता था। लड़कियां उनकी दीवानी थी। यंग और हैंडसम इमरान की छवि प्ले बॉय जैसी थी। मुंबई की पार्टी में जीनत और इमरान की मुलाकात हुई तो यहीं से उनके प्यार के चर्चे शुरू हुए। इमरान खान को लेकर उनकी पूर्व पत्नी रहम खान ने एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने दोनों की जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए हैं। रेहम ने बताया कि उन दिनों इमरान के रिश्ते 70-80 के दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस से होने की चर्चा हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ साल पहले जीनत अमान को लाहौर बुलाया गया था। वहां के जाने माने मकामी होटल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। तभी एक पत्रकार ने उनसे इमरान खान से उनके संबंधों को लेकर एक सवाल कर लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये पुरानी बातें हो गई हैं, उन्हें दबा ही रहने दीजिए और अब उन्हें भुला देना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जीनत अमान का नाम राज कपूर और देवानंद के साथ भी काफी बार जोड़ा गया। मजा आता है घर से भाग जाने में, खासकर जब तुम्हें पता हो कि वहाँ किसी को तुम्हारी जरूरत नहीं। देवानंद ने अपनी बायोग्राफी में खुलासा किया था कि एक बार उन्होंने जीनत से अपने प्यार का इजहार करने के लिए पार्टी रखी थी। इस फंक्शन में फेमस अभिनेता राज कपूर भी शामिल हुए थे। देवानंद ने बताया कि शराब के नशे में राज कपूर जीनत से आकर लिपट गए और जीनत इस हरकत से जरा भी असहज नहीं लगी। जीनत ने भी वैसे ही राज कपूर को अपनी बाहों में भर लिया, जो कि देवानंद को विनम्रता से ज्यादा लगा। मेरी बहन है जो बरसों से बिछड़ चुकी है, खो चुकी है, पहचानने से इनकार करती है। बस इसी चीज को लेकर देवानंद को दोनों के रिश्तों पर शक हुआ। इसके बाद उनको वो किस्सा याद आया जब फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए जीनत राज कपूर के स्टूडियो टेस्ट के लिए गई थी और दोनों की नजदीकियों की खबरें आने लगी थी। माँ क्या कहती थी? देवानंद ने कहा कि ये अफवाह अब सच होने लगी थी और उनका दिल रो रहा था। चीजें उस समय बदल गईं जब नशे में राज कपूर ने जीनत को कहा कि वो अपना वादा तोड़ रही हैं कि वो हमेशा उनको सफेद साड़ी पहने दिखेंगी। इस वाक़े से उदास देवानंद का दिल टूट गया और वो चुपचाप से पार्टी से अकेले ही निकल गई। वहीं जीनत अमान से बाद में जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस रात जो भी हुआ वो उनका नजरिया था। वो कहती हैं कि उस दिन देवानंद ऐसा कुछ करने वाले हैं, इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से ये कहानी अधूरी रह गई। कह सकते हैं कि एक तरफ इश्क था देवानंद का, जिसके बारे में जीनत अमान को न तो कुछ पता था और न ही उनके दिल में देवानंद के लिए ऐसी कोई भावना थी। इस घटना के बाद से देवानंद ने हमेशा के लिए जीनत अमान से दूरी बना ली और 1950 में कानूनी रूप से जीनत अमान ने मजहर खान से शादी की और शादी के 13 साल बाद ही मजहर खान की मौत हो गई। मजहर खान किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। जीनत ने अपने पति की बहुत देखभाल की। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मजहर ठीक हो जाएंगे, इसलिए मुंबई में ऐसा कोई अस्पताल नहीं था जहां जीनत ने अपने पति का इलाज न कराया हो। इसके बाद भी वो उन्हें बचा नहीं सकी। मजहर के निधन के बाद जीनत अमान ने तीसरी शादी अमन खन्ना उर्फ सरफराज जफर एहसन से की। ये शादी 2012 में हुई थी। पेशे से सरफराज रियल एस्टेट कारोबारी थे। जब जीनत ने तीसरी शादी की तो पूरी इंडस्ट्री में इसके चर्चे हुए थे, क्योंकि जीनत 59 साल की थी और सरफराज 33 साल के थे। हालांकि ये शादी ज्यादा समय टिक नहीं पाई। तीसरी शादी की बात पर जीनत ने कहा था कि उनकी जिंदगी बच्चों की देखभाल में निकल गई और अब वो सेटल हैं, तो अब वो आराम से जिंदगी जी सकती हैं। लेकिन उनकी तीसरी शादी भी नहीं चल पाई। जीनत ने इस शादी को तोड़ते हुए सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी करने जैसे कई आरोप लगाए थे। सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बेहद बेबाक अंदाज वाली जीनत असल लाइफ में सच्चे प्यार के लिए ही तरसती रह गई। जीनत कम ही लाइमलाइट में रहती हैं, हालांकि इवेंट्स और रियलिटी शो में वो शिरकत किए नजर आती हैं। फिलहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभिनेत्री दुनिया में सभी सम्मान और प्यार की हकदार है। जीनत अमान को हमेशा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा। आज की वीडियो का सफर बस यहीं तक।